इतना एक्साइटेड मैं भेड़िया के लिए भी नहीं था जितना कि थमा के लिए हो। और 1.5 मिनट के टीजर में इन्होंने बहुत कुछ बताया है, इसलिए आज बिना बकवास के सीधा ब्रेकडाउन पे चलती है। तो शुरुआत में आलोक कह रहा है कि क्या तुम मेरे बिना 100 साल रह पाओगी, और इस डायलॉग का कहानी से काफी गहरा कनेक्शन हो सकता है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट शॉट में रश्मिका का कैरेक्टर तड़ाका हमें एक जंगल में दिखती है। आई होप मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ, और वैसे भी अगर नाम लेने में गलती हो भी जाए तो मुझसे मत कहना, क्योंकि इन्होंने नाम ही ऐसा रखा है। खैर अगर ध्यान से देखोगे तो उसका ड्रेस पुराने स्टाइल का है। अबे सालो ड्रेस देखो, कुछ और ही देख रहे हो। खैर जब उसके नेक्स्ट शॉट में हम आलोक को देखते हैं तो उसके कपड़े नए हैं। अब इसका भी कहानी से डीप कनेक्शन हो सकता है। नहीं, उसका नहीं जो तुम सोच रहे हो, कपड़ों का। खैर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सीन में बड़े ही तेजी से जंप करते हुए रश्मिका का कैरेक्टर पेड़ों के बीच से आलोक को अपने कंधों पे उठा के ले जा रहा है, और उसने आलोक को ही उठाया है ये हमें आलोक के कपड़ों से और उसके चेहरे पे लगे घाव से पता चल जाता है। और आगे एक शॉट में हम उसे भालू का शिकार होते हुए भी देखते हैं। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि तड़ाका एक वैम्पायर है, और इसलिए उसके कपड़े पुराने स्टाइल के हैं, क्योंकि वो हजारों सालों से जंगल में रहती आई होगी। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि इस फिल्म में हमें वैम्पायर्स की पूरी अलग दुनिया देखने को मिलेगी, जहाँ के वैम्पायर अब भी ऐसे कपड़े पहनते होंगे क्योंकि वो मॉडर्न दुनिया से अलग रहते हैं। हाउस दुनिया के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर इस सीन से सोचने वाली बात ये है कि वैम्पायर दिन भर बाहर नहीं निकलते, तो तड़ाका बाहर कैसे घूम रही है? तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। या तो वो अभी तक वैम्पायर नहीं बनी है, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक हाथ पीछे करके वो बिल्कुल वैम्पायर वाली ही पोज दे रही है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जंगल बहुत घना होने की वजह से उसमें रोशनी पहुंच नहीं पाती, मतलब पहुंच तो रही है पर उतनी नहीं कि वैम्पायर्स को जला सके, और इसलिए वैम्पायर इसमें सुरक्षित है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बहुत पुरानी वैम्पायर होने की वजह से इसने सूरज की किरणों से अपनी बॉडी को बचाने का तरीका ढूंढ लिया हो। द ट्वाइलाइट सागा की तरह इसका इंस्पिरेशन भेड़िया में भी दिखा था, जहाँ भास्कर को प्रॉपर वेयरवुल्फ दिखाने की जगह एक भेड़िया दिखाया गया था, तो वैसा कुछ यहाँ भी हो सकता है। खैर उसके बाद हमें एक जगह दिखाई देती है, और एक्चुअली में ये शॉट इन सभी चीजों को काफी हद तक क्लियर कर देता है, क्योंकि ये उसी जंगल में है और देखने में ये किसी तरह का मंदिर लग रहा है, जबकि हम जानते हैं कि कहानी दिल्ली में सेट होने वाली है। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थमा में हमें वैम्पायर की पूरी दुनिया दिखाई जाएगी, और ये जो जगह है ये उन्हीं का गांव होगा। और अगर तुम नोटिस करोगे तो इस मंदिर के आसपास कई सारे घर दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये वैम्पायर जो है ये असली दुनिया से दूर अपनी ही एक अलग दुनिया में रहते होंगे, जहाँ पे उनके अपने अलग कानून, रीति रिवाज और कपड़े पहनने का स्टाइल भी अलग होगा। वैसे उसके बाद लिखा हुआ आता है और फर्स्ट लव स्टोरी, मतलब विक्की बाबू को सीधा साइड कर दिया। क्या यार, टूटी फूटी सही पर लव स्टोरी तो थी ना। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ऐसा लिखने के पीछे इनका मतलब ये था कि यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी वाली फिल्म थमा होने वाली है। मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, बल्कि पूरा प्लॉट इनकी लव स्टोरी के अराउंड ही होगा, एंड आई लाइक इट। बस गड़बड़ ना कर दे। खैर अगले ही सीन में तड़ाका, यार क्या नाम रखा है, मैं इसे रश्मिका ही बुलाने वाला हूँ। तो अगले सीन में रश्मिका और आलोक एक बिल्डिंग से लटके हुए हैं, और इधर साइड में लिखा हुआ दिल्ली हाउस। लेकिन इस सीन में और भी कई सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि रश्मिका के कपड़े देखो नए और फैशन वाले हैं, यानी कि वो खुद आलोक के साथ दिल्ली में रहने के लिए आई है। दूसरा, जिस तरह से ये लटके है इससे भी साफ पता चलता है कि आलोक अभी तक वैम्पायर बना नहीं है, जबकि पोस्टर से हम जानते हैं कि वो वैम्पायर बनने वाला है। खैर अब नेक्स्ट सीन में किसी को चमत्कारी रस्सी से बांध के रखा गया है, लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षासन होने वाला है, क्योंकि वो लास्ट में बोलता है, पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। चालू रखो, कंटिन्यू। यानी कि बेसिकली इस जगह पे उसे 75 सालों तक कैद करके रखा जाएगा, और फिर कोई ऐसा आएगा जो उसे छुड़ाएगा, और मुझे लगता है कि वो आलोक होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आलोक जो है वो इस फिल्म में रिसर्चर बन के आने वाला है, जो वैम्पायर को ढूंढने जाएगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि वो यक्षासन को जानबूझ के नहीं खोलने वाला, तो हो सकता है कि उसकी किसी गलती की वजह से यक्षासन छूट जाए। और यक्षासन को जिस चीज से बांधा है वो रस्सी किसी भी चीज की बनी हो सकती है,
क्योंकि वैम्पायर्स की बहुत सारी कमजोरियां होती है और क्योंकि ये लोग देसी वैम्पायर बना रहे हैं तो उसकी कुछ नई कमजोरियां भी ये खुद ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि यक्षासन को गुफा में कैद करके रखा है और जैसा कि मैंने कहा कि सूरज की रोशनी उनकी कमजोरी है, तो जाहिर है कि जिसने भी उसे कैद किया है वो यक्षासन को मारना नहीं चाहता था, इसलिए अंधेरी गुफा में रखा है। वैसे उसके नेक्स्ट सीन में ये भी वही जगह है जो कि मैंने पहले बताया था और ये सभी वैम्पायर्स है, इसका सबूत ये खुला हुआ मुंह है जो इनके लिए किसी मंदिर की तरह दिखाया जा रहा है। और ध्यान से देखोगे तो इसके दांतों से पता चलता है कि ये वैम्पायर का मुंह है। हालांकि ये मुझे देखने में थोड़ा अजीब लगा कि वैम्पायर्स काली माँ का कोई फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं, पर मैंने इस वैम्पायर के खुले हुए मुंह को मंदिर इसीलिए कहा क्योंकि आगे हमें पता चलता है कि इनका जो ये वैम्पायर के मुंह वाला मंदिर है उसमें एक मूर्ति भी रखी हुई है और जब बाहर ये फेस्टिवल वाली चीज चल रही है उसी वक्त अंदर कुछ वैम्पायर उसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगले ही सीन में उसी मूर्ति से किसी टाइप की एनर्जी निकल रही है, पर मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये जमीन फाड़ने वाली एनर्जी है क्या। अब उसके निकलते ही इस वैम्पायर की आंखें भी लाल हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि वो एनर्जी जितनी दिख रही है उससे ज्यादा अमाउंट में निकलने वाली है। खैर टीजर में आगे जो 2-3 सेकेंड में काफी सारे शॉट दिखाए जाते हैं उसमें से एक शॉट ये होता है, हाँ ये उनका भगवान है और उनके दांतों से मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि ये या तो दुनिया का पहला वैम्पायर होगा या फिर वैम्पायर के इतिहास का सबसे पावरफुल ड्रैकुला होगा। वैसे अगर इसके गले के हार को देखोगे तो वो इंसानों के खोपड़ियों से बना है और ये काली माँ से काफी सिमिलर है। और उसके ही अगले शॉट में हम आलोक को अस्पताल के बेड पे तड़पता हुआ देखते हैं और उसके घाव जो है वो वैम्पायर के नहीं लगते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भालू के निशान होंगे, जो भालू ने उसके साथ जंगल में मंगल किया था उसी के निशान। हालांकि वो जलने के भी निशान हो सकते हैं क्योंकि एक सीन में हमने रश्मिका और उसको एक साथ एक आग लगी खोली में देखा था और अगर उस सीन को तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के खास करके आलोक के चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे उसने रश्मिका का असली रूप देख लिया हो। वैसे इनके हुलिये को देखकर मैं ये भी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी गाने के बाद का सीन होने वाला है। एक्चुअली में उसी गाने की एक झलक हमें आगे भी दिखाई जाती है, इसलिए मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। पर नेक्स्ट सीन उससे भी इंटरेस्टिंग है जहाँ उसी वैम्पायर वाली जगह पे कुछ लोग आलोक को कहीं पे उठा के ले जा रहे हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और हमने पीछे टीजर में देखा था कि रश्मिका उसे कंधे पे उठा के ले जा रही है, यानी कि उस वक्त वो बेहोश था, लेकिन यहाँ पे उसे देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों सीन सेम है क्योंकि उसके कपड़े सेम है। अब उसके अगले शॉट में देखो रश्मिका को एक पत्थर पे खड़ा किया हुआ है और सभी लोग ऊपर हाथ करके चिल्ला रहे हैं। ये वो सीन हो सकता है जब रश्मिका अपने लोगों से छुप कर आलोक को बचा के वापस दिल्ली छोड़ के आएगी। और ऐसा वो क्यों करेगी? शायद इसीलिए क्योंकि वैम्पायर उसे मारना चाहते होंगे और वो उसे बचा के ले जा रही है, ये हमें अगले ही सीन में दिखता है। खैर उसके बाद का एक शॉट काफी शॉकिंग है जहाँ रश्मिका चिल्ला रही है और उसकी गोद में अधमरा पड़ा आलोक है। अब ये वो सीन होगा जब उसकी जान बचाने के लिए वो आलोक को वैम्पायर बनाएगी। वैसे ये भालू वाला सीन जिसकी मैंने पहले बात की थी उसमें मुझे वीएफएक्स थोड़े से गड़बड़ लगे। क्या यार, स्त्री 2 ने 500 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। पहले तो तुम लोग बजट का बहाना दे रहे थे, लेकिन अब तो कम से कम वीएफएक्स की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लो, क्योंकि मैं इंडिया की पहली वैम्पायर मूवी को बेस्ट क्वालिटी में देखना चाहूंगा। और वैसे भी सभी सिनेमैटिक यूनिवर्स एक एक करके जैसे हग रहे हैं, बस तुम्हें से उम्मीद है इसे तोड़ना मत प्लीज। खैर ये अगेन एक गाने का सीन है, यानी कि अगर टीजर के हिसाब से चले तो फिल्म में कम से कम 3 गाने तो होंगे ही, क्योंकि आगे मल्लिका अरोरा भी तो दिख रही है। पर इस गाने में आलोक की आंखों से ये पता चल रहा है कि वो वैम्पायर बन चुका है। वैसे इस वैम्पायर वाली बात से मुझे याद आया कि पोस्टर में एक साइड मैंने देखा था उसकी बॉडी काफी बढ़ चुकी थी, जिसमें वो वैम्पायर वाले लुक में काफी कूल लग रहा था। तो इस सीन को देखकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। खैर इस सीन में जो पीछे बीस्ट को लेकर लिखा गया है वो आलोक की तरफ ही इशारा है, जहाँ पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है फ्यूल योर फायर अनलीश द बीस्ट, यानी कि आलोक को अपने अंदर के वैम्पायर को बस जरा सा धक्का देना है और वो बाहर आ जाएगा। लेकिन उसी के नीचे ये भी लिखा हुआ है सो गुड इवन द डेविल कांट रेजिस्ट, जो अगेन आलोक की पावर को फोरशैडो करेगा, यानी कि उसकी पावर्स ऐसी होंगी जिसे कोई भी ठुकराना नहीं चाहेगा। ऑफ कोर्स अमर होना कौन नहीं चाहता। खैर उसके बाद आता है टीजर का वो शॉट जब हम पहली बार आलोक को वैम्पायर के रूप में देखते हैं।
मतलब कि पूरे वैम्पायर के रूप में नहीं, पर उसे देखकर पता चल जाता है कि वो वैम्पायर बन गए हैं। अब वैसे तो मुझे ये इतना ओपी नहीं लगा, पर इसको अगर हम सिंबॉलिक वे में देखें तो एक तरफ रेड और दूसरी तरफ ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, और पोस्टर देखते वक्त उसे इंसानियत की आखिरी उम्मीद दिखाया गया था, तो ये कलर उसी को फोरशैडो कर रहे हैं। मतलब बेसिकली उसकी एक साइड बुरी होगी और एक साइड अच्छी, यानी कि वैम्पायर और इंसान का परफेक्ट मिक्सचर। पर यार सच कहूँ तो सबसे ज्यादा मुझे नवाज का ये सीन पसंद आया। भाई मैं अभी सबसे ज्यादा एज अ विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्रेजी ड्रैकुला के रूप में देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। वैसे इसके नीचे एक लड़का दिख तो रहा है, पर वो आलोक है या फिर 75 साल के बाद छोटे यक्षासन का पहला शिकार है, ये नहीं कहा जा सकता। वैसे क्या तुमने एक बात नोटिस की कि टीजर में जो फंट यूज हुए हैं उनका कलर ब्लैक है, जो वैम्पायर के हिसाब से काली रात को फोरशैडो कर सकता है, लेकिन उसपे स्ट्रोक जो है वो रेड कलर के दिए गए हैं, जो कि काली रात में वैम्पायर जो खून बहाएंगे उसको फोरशैडो कर रहा है। वैसे ये कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने एक ऐसी ही चीज पूरे टीजर में और नोटिस की है। आमतौर पे जो धुआं होता है वो सफेद होता है, लेकिन यहाँ पे धुएं का रंग भी रेड दिखाया गया है, जो ये सिंबलाइज करता है कि कहानी कितनी ब्लडी होगी। एवं धमाका टाइटल कार्ड भी रेड कलर का है, और ये छोटी छोटी डिटेलिंग मुझे पसंद आई। बस प्लीज वायर वर्क और सीजीआई को संभाल लेना, क्योंकि वैम्पायर को लेकर मूवी है तो इन दोनों चीजों को लेकर मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। फिलहाल तुमने ये तो सुना ही होगा कि भेड़िया और वैम्पायर के बीच में थमा में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इसमें वरुण का कैमियो पक्का है। तो इसीलिए अगर तुम्हें जानना है कि इसमें कौन जीतेगा या फिर इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैंने तुम्हारे लिए बोनस में उन दोनों की ओरिजिन भी बताई है।